व्यक्ति ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वो सुबह सुबह गंगा स्नान जाया करते थे और वहां से स्नान करके आते, क्योंकि हमारे पास पहले पानी के साधन नहीं हुआ करते थे, इसीलिए नगर नदी के किनारे बसे हुए हैं और संतों के जितने विशाल आश्रम हैं वह भी नदी के किनारे होते हैं, जितने तीर्थ हैं वो तकरीबन नदियों के किनारे होते हैं। हमारे पास साधन नहीं था, तो संत सुबह रोज स्नान के लिए जाया करते थे। उस दिन भी वो गए और जाकर के उन्होंने स्नान किया, और स्नान करके वो जैसे ही वापस चले तो कुछ दूर आए तो एक वृक्ष के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और उस व्यक्ति ने जब वो वृक्ष के नीचे से निकले तो उसने थूक दिया। क्या किया उसने? थूक दिया। मुंह में पानी भर के उन्होंने उसके ऊपर कुल्ला कर दिया। संत ने ऊपर को देखा, कुछ नहीं। वह फिर वापस गए, फिर उन्होंने स्नान किया, फिर वापस आए। जब फिर वापस आए तो उस व्यक्ति ने वही फिर किया, फिर उसने थूक दिया। वो फिर वापस गए और फिर स्नान किया, और स्नान करने के बाद फिर वापस आए। और जब कई बार गए तो ऐसा सुना है गुरुओं के माध्यम से कि करीब 100 बार हो गया उनको। वो जब भी वृक्ष के नीचे से निकलते हैं वो व्यक्ति उनको ऊपर थूक देता है, बोलता कुछ नहीं, थूक देता है। संत भी कुछ नहीं बोलते हैं, देखते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। जब अगली बार वापस गए और जब वापस आकर के वो आने लगे तो उस व्यक्ति ने उस संत के ऊपर थूका नहीं अब के, और ऊपर से छलांग मार दी उसने, गिर गया आगे और संत के चरण पकड़ के रोने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दें आप, प्रभु मुझे माफ कर दें आप। संत ने उठाया और कहा बेटा क्या बात है, तुमने तो कोई अपराध मेरा किया नहीं है। भाई क्षमा की बात तो तब होती है जब आप मेरा कोई अपराध करते, आपने तो कोई अपराध किया नहीं मेरा। जब आपने अपराध नहीं किया तो क्षमा याचना की क्या बात है इसमें? बोले नहीं महाराज, मैंने इतनी बार आपके ऊपर थूका, आप इतनी बार स्नान करके आए, वृद्ध हैं, और मैंने इतनी बार आपके ऊपर थूका, आपने क्रोध नहीं किया, मेरे से कुछ नहीं कहा आपने, इसलिए मैं क्षमा याचना कर रहा हूं। और उसने पूरा वृत्तांत सुनाया कि इन लोगों ने आपके पीछे षड्यंत्र किया इस कारण के, और मेरे को कुछ पैसे दिए और मुझे इस कार्य के लिए भेजा गया। संत ने कहा नहीं बेटा कोई ऐसी बात नहीं है। अरे इस शरीर को तो ना एक दिन ऐसा ही होना है, और जो आपने थूका, जो वल्गम मेरे ऊपर गिरा, वो मेरे अंदर भी तो भरा हुआ है, वो मेरे अंदर भी तो भरा हुआ है, तो इसमें क्या बात हुई? कोई बात नहीं, अंदर बाहर दोनों एक सा है, कोई आपत्ति की बात नहीं है। इसलिए मेरी क्षमा की कोई बात नहीं है, जाओ आप प्रसन्न रहो, मालिक आपके ऊपर दया मेहर करे। क्यों क्यों कहा संत ने? क्या कोई आम आदमी होता है इस बात को कहता? पहली बार मैं ऊपर चढ़ जाता और उसे पकड़ के खींच लेता। क्यों?
कि वो जानता नहीं। संत ने जान लिया, मान लिया, क्रोध नहीं आया, श्राप नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ये बात मान ली कि इसने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये संसार खेल है, होने दो। जैसे अक्सर हम और आप देखते हैं, रोड पर चलते हैं, किसी से कोई चीज टच हो जाती है, किसी से कोई साइकिल टच हो जाती है, स्कूटर टच हो जाता है, मोटरसाइकिल टच हो जाती है, गाड़ी टच हो जाती है। क्योंकि रोड पे चलेंगे तो सभी बातें होंगी, तो गाड़ी रोड पे चलेगी तो सारी बातें होंगी। वह व्यक्ति उतरता है उससे और एकदम क्रोध में आ जाता और बोलता है कि तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूं, और अनेक प्रकार का अपना विवरण देने लगता है। मैं ये हूं, मैं ऐसा कर देता हूं, मैं ऐसा कर देता हूं, मैं फलाना हूं। ये क्या है? वो जानता नहीं है, वो अज्ञानी है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। अगर वो बात को जान जाए तो फिर मानने में देर नहीं होती है। जो जानता नहीं है वो मानता नहीं है, जो जान लेता है वो मान लेता है। अब उसके जानने में हमारा क्या लाभ है? हमारा लाभ हमारे जानने में है। मैं अपने आप को जानता हूं तो मेरा लाभ होगा। मैं आपको जानता रहूं, सारे संसार को जानता रहूं, उससे उसका क्या लाभ होगा? कबीर साहब कहते हैं कि जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान। जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान। हम जन जन का परिचय पूछते हैं, पड़ोसी का परिचय पूछते हैं, जहां सर्विस करते हैं वहां से परिचय पूछते हैं, जहां बिजनेस करते हैं वहां का परिचय पूछते हैं, कहीं जाते हैं तो परिचय पूछते हैं, आश्रम में लोग आते हैं तो एक दूसरे का परिचय पूछते हैं, कहां के रहने वाले हो, किस जाति के हो, क्या हो, कैसे हो। रामचंद्र जी का जन्म किस समय हुआ, कृष्णचंद्र जी का जन्म किस समय हुआ, शिव जी के पिताजी का क्या नाम है, हनुमान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तकरीबन बातें हम सब करते हैं। क्यों करते हैं? न जानने के कारण, न जानने के कारण। तो कहते हैं कबीर साहब, जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान। जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान। गुरु के सन्मुख बैठकर अपने को पहचान। तो पहचान की बात है, जानने की बात है। जानने के बाद मानना तो बड़ा सहज होता है, बात तो जानने की है। मानने में देरी नहीं लगती है। हम रोड पर चलते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम बाहर खिड़की से देखते हैं, हमारा कोई परिचित नहीं होता है, गाड़ी में एक्सीलेटर देते हुए चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। और जैसे ही हमको पता लगता है हमारा कोई परिचित रोड पर पड़ा है, गाड़ी पर पड़ा, एक्सीडेंट हो गया या उसके साथ कोई घटना घटित हो गई, तो हम एक सेकंड में गाड़ी साइड में लगाते हैं और दौड़ के बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जान लिया कि हमारा कोई व्यक्ति है, और यह भी जान लिया ये कोई हमारा व्यक्ति नहीं है। बंधुओं, जानने के बाद मानने में देर नहीं लगती है। हम जानते ही नहीं हैं, और जानते भी हैं तो क्या जानते हैं हम? क्या जानते हैं हम? केवल सांसारिक बातें, जिनके जानने से, जिनके न जानने से कोई न हानि होती है न कोई लाभ होता है। जानना जो होता है
वो अपने आप को जानना होता है, और अपने जानने से ही कल्याण होता है। जब तक अपने आप को नहीं जानता व्यक्ति, तब तक वो न परमेश्वर को मानता है, न परमात्मा को मानता है, न पाप को मानता है, न पुण्य को मानता है, न जन्म को मानता है, न मृत्यु को मानता है, न रिश्तों को मानता है। वो किसी को नहीं मानता। केवल क्या मानता है, क्या जानता है और क्या मानता है कि संसारिक लाभ यदि उसका है तो वो इस बात को कह देता है कि लोग जानते हैं पर मानते नहीं। और जहां उसका अपना लाभ है, जहां उसको क्षति होती है, जहां उसका अपमान होता है, सारी कहानियां सुनाने के बाद ये कहता है कि देखो भाई, सब लोग जानते हैं पर मानता कोई नहीं है। क्यों? कि ये इशारा दूसरे की तरफ है, दूसरे को समझाने की बात है। ये अपने आप को प्रशंसा पाने की बात है। बात मानने की है। यदि हम खुद भी मान जाएं, चलिए वो ना माने, यदि हम खुद भी मान जाएं तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए ये कहना बंधुओं कि सब जानते हैं मानता कोई नहीं है, वैसे ही आपकी बात ठीक हो सकती है, मैं नहीं कह सकता। मगर मैंने जो जाना गुरुओं के माध्यम से, संसार में घूम के मैंने देखा, जानकर देखा, तो यही बात समझ में आई कि व्यक्ति जानता नहीं है। जान लेने के बाद मानने में कोई देरी नहीं होती है। जानने के बाद व्यक्ति समर्पण कर देता है। जानने के बाद व्यक्ति शांत हो जाता है। जानने के बाद उसने जान लिया रहना नहीं देश बेगाना है। जान लिया उसने रहना नहीं देश बेगाना है। ये बात जान ली, तुरंत मान ली। फिर कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं है। सब तेरा ही तेरा है, सब तेरा ही तेरा है, मेरा उसमें कुछ नहीं। जैसा होना है, जब होना है, वो जान लिया उसने। हर बात से, हर तरीके से जान लिया। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ये बात उसने जान ली, और जानने के बाद मान लिया। फिर ना वो किसी पर क्रोध करता है और ना किसी के प्रति उसकी ईर्ष्या भाव रहता है। धन्यवाद।